कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता। महानुभावों, गृहस्थ जीवन निर्वाह करने के लिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति अपनी गृहस्थी बसाता है। जब गृहस्थी बसाने जाता है तो सबसे पहले वह 7 फेरे खाता है। 7 फेरे में 6 फेरे तो पहले बहू खाती है, कन्या खाती है, और 7वां फेरा जो है वह पुरुष खाता है, क्योंकि 7वें फेरे में विवाह पक्का हो जाता है। क्योंकि कहावत है कि 6 फेरे तक बेटी बाप की होती है और 7वें फेरा खाते ही बेटी पति की हो जाती है, पराई हो जाती है। तो जहाँ ये 7 फेरे जब कर लिए जाते हैं, वहाँ पर जो है उन्हें अनेक प्रकार के संकल्प दिलाया करते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन जीना है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति समृद्धि के साथ में कैसे व्यतीत हो, उसके लिए अनेक प्रकार के जो हैं सूत्र जो हैं वे संकल्प कराते हैं। और जो हैं जहाँ अग्नि की साक्षी में, परिवार की साक्षी में, समाज की साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में, जहाँ ये संकल्प किए जाते हैं, और जब इंसान अपने जीवन में वर वधू संकल्प कर लेते हैं और संकल्प कर लेते हैं तो फिर जो है उस समय तो कर लेते हैं, लेकिन समय आने पर अपने संकल्प को विस्मृत कर जाते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में जो है जब तक समर्पण का भाव नहीं आता है तब तक जो है वह इंसान सुखी नहीं हो सकता है। दाम्पत्य संधि के लिए, दाम्पत्य जीवन आनंदमय बिताने के लिए सबसे पहले हमें समर्पण की आवश्यकता है, संकल्प की आवश्यकता है, अनुकूलता की आवश्यकता है, विश्वास की आवश्यकता है, प्रेम की आवश्यकता है। तब जाकर के हमारे परिवार में वृद्धि हो पाती है। सहन करने की आदत डाले, व्यावहारिकता निभाना अत्यंत आवश्यक है, विचारों का आदान प्रदान होना आवश्यक है। किसी के सामने एक दूसरे की गलती को प्रकट नहीं करना, आय के अनुसार व्यय करना, दुष्कृत्य नहीं करना और धार्मिक अनुष्ठानों का करना, ये जो है दाम्पत्य संधि के सूत्र है। जब ये सूत्र हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा दाम्पत्य जीवन वह अत्यंत सुख और समृद्धि से संपन्न दिखाई देता है। समर्पण का मतलब होता है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई संकल्प विकल्प नहीं, परिपूर्ण रूप से मिट जाना, पति पत्नी का दोनों का एक मिल जाना, जहाँ कोई तर्क नहीं, कुतर्क नहीं, दिन तो दिन और रात तो रात, जहाँ ऐसा भाव आता है वहाँ समर्पण होता है।
एक दार्शनिक ने अपनी श्रीमती से कहा, दिन के 12 बजे थे, कड़ाकती धूप थी और कहा कि जाओ लालटेन लेकर के आओ। श्रीमती ने कोई तर्क नहीं किया, ये नहीं पूछा कि इस समय तो प्रकाश बहुत है और वो भी सूर्य का प्रकाश है, लालटेन की क्या आवश्यकता है। यदि तर्क कर लेती तो टकरार हो जाती, लेकिन उसने कोई तर्क नहीं किया, उसने कोई कुतर्क नहीं किया। वह तो समर्पण में जीने वाली थी, क्योंकि श्रीमान जी ने किसी कारण से मांगा है, इसलिए ला कर के देना चाहिए। उसने कोई तर्क वितर्क कुतर्क नहीं किया और जो है लालटेन ला कर के दे दिया। समर्पण स्वर्ग है और तर्क नरक है। स्वर्ग नरक कहीं नहीं है, इस धरती पर ही है। जहाँ तर्क वितर्क होता है तो समझना अपने जीवन में जो है वह नरक है, और जहाँ शांति का जीवन है, समर्पण का जीवन है, वहाँ सब जो है स्वर्ग है। क्योंकि समर्पण में शर्त नहीं हुआ करती है, इसलिए समर्पण की अत्यंत आवश्यकता है। आज वर्तमान में पति पत्नी में समर्पण नहीं होने के कारण तलाक देने की नौबत आती है। शादी के 6 महीने साल भर भी नहीं होता है और तलाक देने की नौबत आ जाती है, जिसके कारण उनका दाम्पत्य जीवन जो है वह खंडित हो जाता है। इसलिए जहाँ समर्पण होता है तो वहाँ पर किसी प्रकार का तलाक देने का भाव उसके मन में पैदा नहीं होता है। जिसने अपने जीवन में प्रथमान्योग ग्रंथों का स्वाध्याय किया है वह कभी अपने जीवन में तलाक नहीं दे सकता है। उन महासत्यों के जीवन को पढ़ा, महापुरुषों के जीवन को पढ़ा होता तो आज ये नौबत उनके जीवन में नहीं आती। इसलिए समर्पण और फिर सहन करने की आदत। जहाँ हम 2 रोटी खाते हैं, 2 रोटी हजम कर लेते हैं, तो वहाँ सहन करने की भी आदत होनी चाहिए। एक युवा संत महात्मा के पास में आया और बोला कि मैं गृहस्थी बसाऊं या नहीं बसाऊं। संत महात्मा ने सीधा उत्तर नहीं दिया और जो है अपने सेवक से कहा कि जाओ 2 कटोरा दूध लेकर के आओ। सेवक गया, 2 कटोरा दूध लेकर के आया और दूध लेकर के आया और जो है 1 कटोरा जो है उस युवा को दिया और जो है 1 कटोरा स्वयं ने पिया। दूध पीते समय महात्मा ने कहा कितना अच्छा दूध है। इधर जो है उस युवा का दिमाग खराब हो गया, बोले क्या पागलपना करते हैं, दूध कितना अच्छा है। ये जैसे ही महात्मा के मुख से सुना युवा को गुस्सा आया, ये तो पागल दिखता है, पागल, मैं कहाँ यहाँ पर फंस गया, चलो यहाँ से। तो संत महात्मा ने कहा कि अरे भैया जल्दी उतावली क्यों करते हो, तुम अपने प्रश्न का उत्तर तो ले जाओ, बैठो बैठो बैठो। शांत भाव से उस युवा को कहा, आपने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर मैंने दिया। आपने तो मेरे प्रश्न का उत्तर दिया ही नहीं। ये जरूरी नहीं है कि प्रश्न का उत्तर बोल करके दिया जाए, प्रश्न का उत्तर मौन भी होता है। अनेक प्रकार के माध्यम होते हैं, अनेक प्रकार के साधन होते हैं, जो प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है समझने वाला चाहिए। वह युवा था,
उसके पास में कोई अनुभव तो था नहीं। यदि अनुभव होता तो वह भागता नहीं उठ करके। संत महात्मा ने बैठा दिया, बैठ जाओ बैठ जाओ, आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा, आप ऐसे नहीं जा सकते। उस युवा को बात समझ में नहीं आ रही, भीतर भीतर कूद रहा है, उत्तेजित हो रहा है, लेकिन महात्मा जी के पास में आए हैं, वो बार बार हमको बिठा रहे हैं, बैठ रहा है। और जो है कहा कि देखो आप जो है प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया। दूध के 2 कटोरे थे, 1 कटोरा आपने पिया, 1 कटोरा मैंने पिया, आपको कैसा लगा, मुझे कैसा लगा? तो पूछा कैसा लगा आपको दूध? बोले खारा खारा लगा। दूध खारा खारा लगा। बस यदि तेरे अंदर, यदि तू पत्नी के साथ में हरकत करेगा तो 2 बात तेरे को सहन करना भी पड़ेगी, और यदि तू 2 बातों को सहन नहीं कर पाएगा तो तेरा विवाह करना तेरे जीवन में खतरा पैदा कर देगा। दोनों कटोरे के अंदर जो है नमक डाल दिया था, लेकिन मैंने अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहा। इसलिए जीवन में कई प्रकार की आपदाएं आएगी, कई प्रकार की विपदाएं आएगी, कई प्रकार के संकट आएंगे। कल पत्नी तेरे साथ में हरकतें करेगी तो उसको तेरे को सहन करना होगा। यदि तेरे में सहन करने की शक्ति है तो तू शादी कर, नहीं तो शादी मत कर। देखो शादी भी व्यक्ति जो है हंसी खुशी में शादी कर लेता है, और शादी की परिभाषा करे तो SHADI, एस का मतलब शांति भंग, एच का मतलब हिम्मत खत्म, ए आज़ादी समाप्त, डी दिमाग खराब, और ई इम्तिहान शुरू। बस उसी का नाम है शादी। तेरे में सहन करने की शक्ति है तो शादी कर, और यदि शक्ति नहीं, सहन करने शक्ति नहीं है तो चुपचाप बाल ब्रह्मचारी रह करके अपना जीवन जी ले। तो सहन करने वाला हो तब जाकर के जो है दाम्पत्य संधि जो है हमारी व्यवस्थित बनी रहती है। जहाँ आय के अनुसार काम करना, आय जितनी हो उतना काम करना, क्योंकि ये समय है, कभी तो पर्स भरा हुआ दिखाई देगा और कभी खाली दिखाई देगा। कौन सा समय कहाँ किस प्रकार का आएगा कोई पता नहीं चलेगा। जिस दिन तेरे पति के जेब में या तेरी पत्नी के पास में पैसा नहीं है और तूने किसी प्रकार की मांग कर ली तो क्या होगा? वह श्रीमान जी आपको लाकर के कोई वस्तु नहीं दे सकता है, तो उससे टेंशन पैदा होगी, टेंशन होगी, नाना प्रकार का संक्लेश परिणाम भीतर में होगा, जिसके कारण आपस में लड़ने की नौबत आ जाएगी। इसलिए ये ध्यान रखना कि आय के अनुसार व्यय करना। जितनी चादर लंबी हो उतने ही पैर पसारना, और जो है धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना। बस यहाँ पर जो है बात अड़ जाती है। पुरुष और महिला, नारी और नर, ये बड़ी समस्या है। जहाँ धर्म की बात आती है, पत्नी का मन होता है कि मुझे मंदिर जाना है, मुझे तीर्थों की वंदना करनी है। श्रीमान जी मना कर देते कि अभी समय नहीं है। और जिस समय श्रीमान जी के भाव होते हैं कि मुझे आहार दान देना है, और आज मुझे जो है अपने जीवन में अभक्ष भक्षण नहीं करना है, आज उस मुझे नियम लेना है, तो पत्नी मना कर देती है।
जहाँ पति पत्नियों में देखा जाता है कि जहाँ पर पत्नी मंदिर जाती है और पति बाहर बैठा रहता है, अब उसको टेंशन, ये मंदिर में आते नहीं, ये मंदिर में आते नहीं, ये मंदिर में आते नहीं। अरे कम से कम तो ये तो सोच कि आज जो है तुम्हारे श्रीमान जी आज तुम्हें मंदिर छोड़ने के लिए आए और बाहर बैठ कर के तुम्हारी इंतजार ही कर रहे हैं, और तू यहाँ टेंशन कर रही भगवान के दर्शन करते करते, मेरे पतिदेव बाहर है, मेरे पतिदेव बाहर है। अरे कम से कम तो ये सोच कि तेरा इतना पुण्य है कि तुझे मंदिर में तो आने दे रहे, तेरे को पूजा तो करने दे रहे, तुझे स्वाध्याय तो करने दे रहे, तुझे अभिषेक तो करने दे रहे। तू ये सोच, तुझे साधु संत में जाने का मौका दे रहे हैं, तो ये तो सोच। पर वो पगली सोचती नहीं है, इसलिए दुनिया भर की टेंशन अपने जीवन में पैदा कर लेती है। इसलिए कहा कि धर्म के क्षेत्र में जो है दोनों को सहभागी बनना है, ताकि दोनों के जीवन में जो है किसी प्रकार का जो है संक्लेश उत्पन्न न हो। जहाँ व्यवहारिकता निभाई जाती है, जीवन भर यात्रा ही नहीं की, लेकिन श्रीमान जी के भाव बने चलो, अपन सोनागिरी चलें, सब में शिखर चलें, चंपापुर पावापुर चलें, मांगी तुंगी चलें, गोमटेश्वर बाहुबली चलें, भाव बने। लेकिन श्रीमती की इच्छा नहीं होने के उपरांत भी व्यवहार को निभाने के लिए उसके साथ में जाना पड़ता है, क्योंकि पति का मान खंडित न हो, इसलिए जो है मुझे सेवा करनी पड़ती है। व्यवहारिकता सबसे बड़ा गुण है। इंसान के पास में ज्ञान नहीं हो, लेकिन यदि उसके पास में व्यवहारिकता हो तो वह अपने जीवन में वह बाजी जीत लेता है। इसलिए जो है व्यवहार का ज्ञान अति आवश्यक है। इस प्रकार से जो है ये एक दूसरे की गलती को, दोष को प्रकट नहीं करना, और परिवार की वृद्धि कैसे होगी? जहाँ परस्पर में मेल मिलाप, एक दूसरे की प्रशंसा जहाँ पर होती है वहाँ पर परिवार की वृद्धि होती है। जहाँ पर एक दूसरे के गुणों का बखान किया जाता है वहाँ पर परिवार की वृद्धि होती है। आज वर्तमान में हमारे परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि आज एक दूसरे की गलती को कहने के लिए तैयार हैं, और वो स्थान मिलता है मंदिर का या किसी धर्मशाला का, वहाँ पर जाकर के बैठ जाते हैं और एक दूसरे की जो है निंदा आदि कर लेते हैं कि मेरी तो देवरानी ऐसी है, मेरी जेठानी ऐसी है, मेरा देवर ऐसा है, मेरा वो ऐसा है। इस प्रकार से जो है वह अपने परिवार की वृद्धि नहीं कर सकती है। उससे तो जो है परिवार जो है उसका टूट जाता है, और फिर नौबत यहाँ तक आ जाती है कि वह अकेला ही उसे रहना पड़ता है। इस प्रकार से जो है ये दाम्पत्य संधि के सूत्र हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन सूत्रों को अपनाता है तो उसका दाम्पत्य जीवन सानंद व्यतीत होता है, उसके जीवन में अमन चैन होता है, उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि होती है। इसलिए अपने जीवन में दाम्पत्य संधि को सानंद बिताने के लिए इन सूत्रों को ध्यान में रखना, चिंतन करना, आचरण करना, तुम अपने जीवन में सुखी हो जाओगे। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ गुरुदेव आचार्य श्री अजीत सागर जी महाराज की इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्रीमती सोना देवी जी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद सेठी, श्री दिवस, श्रीमती रश्मि सेठी, श्री आनंद, श्रीमती नीनू सेठी, श्रीमती चांदनी, श्री अभिषेक पाटोदी, श्रीमती शिवांगी, श्री सौरभ छावड़ा, चिरंजीवी दक्ष, कुमारी अमायरा, चिरंजीवी अरहम, कुमारी शरण्या एवं समस्त सेठी परिवार दीमापुर एवं कोलकाता।